मिनट बाकी है हमारी क्लास को। तो हाँ जी अभी बहन। कुछ हम ठंडक वाले और वो दूसरे प्राणायाम करते हैं जो कौन गर्मियों से? के अंदर करने वाले समर समर सीज़न जी है, जी। गर्मी का मौसम है, तो हम ठंडक वाले प्राणायाम। धन्यवाद आपका, अपने प्राणायाम का ये सेशन लिया। और सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सदंत प्राणायाम, तीन प्राणायाम और करेंगे। और उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे, उद्गीत करेंगे। और इस तरह हम अपने सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा, मैं शायद आज टाइम से पहले ही ऑन करके बैठ गया और मुझे लगा कि शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं 15-20 मिनट बैठ के बंद करके चला गया। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आज क्लास नहीं है क्या? मैंने कहा ये क्या हुआ, वहाँ तो कोई आया ही नहीं आज, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। वो दोनों, जैसे ही मैं उठा तो देखा मेरी दोनों सुई जो है एक के ऊपर एक थी। तो मैंने सोचा, मैं लेट हो गया, तो मैंने जैसे ही ऑन किया किसी ने ज्वाइन नहीं किया। 5:47 मेरे को लगा कि 5:47 हो गए हैं, कोई आ ही नहीं रहा ज्वाइन करने। तो मैंने फिर एक फ़ोटो डाला ग्रुप में और उसको बंद कर दिया। तो इस तरह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा, सो सॉरी फॉर दैट। आई और कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई मैंने लगा किसे ज्वाइन ही नहीं किया, तो मैं बंद करके चला गया। मैं कहा शायद आज छुट्टी मनाने का दिन है सबको। मैंने मैंने सोचा कि गोपाल जी को कुछ काम हो गया होगा तो मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया। हाँ हाँ, दो दो क्लासेस चलने की। चलिए। कोशिश कर रही थी लगातार। वो दिमाग में वही चलता रहता है कहीं लेट ना हो जाए, तो वो 5:20 की जगह 4:20 थे, सुई एक के ऊपर एक थी। मैं देखा, मैं क्या, मैं तो लेट हो गया, तो मैं फटाफट ऑन करके बैठ गया। और वो उस टाइम 4:20 हुए थे, 5:20 नहीं हुए थे। और मैं पौने मतलब आज 4:47 तक बैठा रहा, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मैं क्या, शायद आज कोई आ नहीं रहा, तो अच्छा है, मैं आराम करूँगा। आज मैं भी 5:30 बजने 5:55 पे आई थी। 5:25 पे ही घर पे आई। आके मैंने ऑन किया तो नहीं हुआ। फटाफट मैसेज डाला ग्रुप में कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा और अच्छा। फोन की तो चार्जिंग ही नहीं थी। ऑफिस से सीधा आते ही यहाँ बैठ गई थी और देखा तो लाइट भी नहीं है घर में। फिर लैपटॉप फुल था, चलिए, इसीलिए वहीं से अपना ज्वाइन किया है मैंने भी। तो शुरू करते हैं शीतली प्राणायाम से। वीर हाँ जी। राजेश जी कुछ करा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप कराओ। ओके आप कराओ, मैं प्राइमरी और चीज करा दूंगा। ओके ओके। तो शीतली प्राणायाम के लिए जीवा की नलिका बनाते हैं पाइप बनाकर, और इसके मुंह से सांस को भरते हैं। चिन को हम गले में लगा लेते हैं, जलंधर बंद, और फिर कुछ देर रुकने के बाद बंद को रिलीज़ करते हैं, सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर को ठंडक मिलती है। हमारे जो शरीर की रचना है, जैसे हम 10 सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें एक ऑर्गन आता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर बाहर कितना भी हो, जैसे कनाडा में इस टाइम ये माइनस टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, और बॉडी का टेम्परेचर वही 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। और अगर इंडिया में टेम्परेचर 40, 42, 43 हो जाता है तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन शरीर का तापमान जो है वो उतना ही रहता है। अगर वो तापमान थोड़ा कम हो जाता है तो हम उसको वीकनेस बोल देते हैं, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको फीवर बोल देते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस का जो काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये उसका एक फंक्शन है। इसके अलावा उसके और भी कई फंक्शन हैं। ऐसे ही हमारे जो बॉडी के और ऑर्गन्स हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे लीवर को अगर देखें, तो जैसे गाड़ी के अंदर क्या फ्लाई व्हील लगा देते हैं तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो ऐसे लीवर भी हमारा जो है स्टोरेज, एक तरह से स्टोरेज रेजरवायर है एक तरह से, जो इसमें सारे आपका 1-1.5 लीटर के करीब ब्लड भी स्टोर रहता है, और आपके न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर्ड रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सप्लाई भी करता है, और कई तरह के मेडिकल मेडिसन्स भी जनरेट करता है, ताकि शरीर जो आपका स्वस्थ रह सके। तो यहाँ पर हम शीतली प्राणायाम करके शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अगला जो वर्ज़न है वो है
शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी में जीवा को फोल्ड करके पीछे की तरफ ले जाते हैं। मैंने आंखें बंद की हुई हैं, आप लोग आंखें खोल कर चाहें तो देख सकते हैं। पुराने साधक आंखें बंद रख कर ही करते रहें अभ्यास। तो इनहेल थ्रू द माउथ एंड चिन को फिर गले में लगा के हम जलंधर बंद लगा लेते हैं। बंद को धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हैं और फिर जब देखते हैं कि इसके आगे हम नहीं रुक सकते तो हम बंद को रिलीज़ कर देते हैं और सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। इसके 2 राउंड और करेंगे। इनहेल, चिन को गले में लगाएं, बंद को रिलीज़ करें और सांस को बाहर निकाल दें। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए तीसरा जब हम करेंगे अभ्यास, जो इसका 3rd राउंड करेंगे, तो हम उसमें डिफरेंट तरीके से करेंगे। बंद जो है उसमें अलग किस्म से लगाएंगे। तो इनहेल, यहाँ पे हम दोनों मुट्ठियाँ बना के पैलेट्स के नीचे रख देते हैं, दोनों जबड़ों के नीचे। गले को फ्री रखेंगे, गले को नहीं दबाएंगे, साइड में ऐसे दबाते हैं और सिर को नीचे प्रेशर डालते हैं ताकि जो है जीवा बंद अपने आप लग जाए। इसको हम प्रेस करेंगे तो जीवा बंद लग जाएगा। ये सर्वाइकल वालों के लिए, बाकी लोग नॉर्मल चिन को गले में लगा के लॉक कर सकते हैं। और फिर बंद को जब रिलीज़ करते हैं, साथ साथ सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। तीनों राउंड आपने कर लिए हैं दोनों वेरिएशंस के। तो तीसरे वेरिएशन पे चलते हैं। तीसरे वेरिएशन में हम दांत के जो गैप्स हैं उनके बीच में से सांस को अंदर लेते हैं। तो इनहेल थ्रू द गैप्स बिटवीन द टीथ, दोनों दांत आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत को मिलाते हैं और जो जॉइनिंग लाइन है वहाँ पर हम जीवा की टिप जो है उसको टच करके रखते हैं और फिर इनहेल थ्रू दैट गैप्स। दांत को भी इसमें स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आपके गम्स की भी मसाज होती है, मसूड़े जो हैं आपके उन पे भी मसाज होती है। और चिन को जब हम लॉक करके रखते हैं तो ये और आसपास के एरिया को कवर करता है, थायराइड को कवर करता है, आपके नेक को कवर करता है और आपके जो है गले को भी ये आराम देता है। उसके बाद जो है हम बंद को रिलीज़ करके सांस को बाहर निकाल दें। लॉक करने का पर्पज़ ये है, इनको न्यूरोमस्कुलर लॉक्स बोलते हैं। सो दीज आर द न्यूरोमस्कुलर लॉक्स। तो आपके न्यूरो सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसको 2 बार और करेंगे। इनहेल, चिन को फिर से गले में लगा लिया, लॉक लगा लिया और बंद को रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया। एक अभ्यास और करेंगे इसका। सांस को भरे, चिन को लगाया, बंद को रिलीज़ किया, सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सदंत प्राणायाम शरीर को ठंडक पहुंचाने में, जहाँ पर आपको पानी की प्यास लगी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास पानी नहीं है, तो आप प्राणायाम शुरू कर दो तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो इसमें इतनी ताकत है। प्यास को बुझाता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। और कई बार लाइट चली जाए तो आप इसको एज ए एयर कंडीशनिंग प्राणायाम, आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो समटाइम वी कॉल इट एयर कंडीशनिंग प्राणायाम ऑल्सो। तो इसका ये उपयोग है गर्म मौसम के अंदर। जब बहुत ठंड होती है तो हम इनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शरीर हमारा ठंडा है, एटमॉस्फेयर भी ठंडा है, तो हमें उस टाइम गर्म रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ऋतुचर्या के हिसाब से हम अपने प्राणायाम और आसनों में बदलाव करते हैं तो इस प्राणायाम को उस टाइम के लिए सर्दियों में हम रोक देते हैं। पिछले सर्दियों में हमने बिल्कुल नहीं किया था। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं तब से हम इस प्राणायाम को वापस शुरू कर देते हैं और जब तक गर्मियाँ रहती हैं हम इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जब फिर से सर्दियाँ आ जाएंगी तो हम इसको फिर से रोक देंगे। उसकी जगह गर्मी पैदा करने वाले, यानी कि हम अपनी ऋतुचर्या के अंदर अपनी दिनचर्या को बदलाव लाना ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू चेंज योर डेली रूटीन एज़ पर द सीजन्स। तो जितने भी हमारे सीज़न होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो उसके हिसाब से हम अपने दिनचर्या को बदलते हैं, आसन बदलते हैं, प्राणायाम बदलते हैं और अपने शरीर को उसके अनुसार स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था। आगे का जो कार्यक्रम है उद्गीत और भ्रामरी का, वो राजेश जी कराने जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है या वैसे ही? थैंक यू गोपाल भाई साहब।